बंगाल के गांव में ना सूरज ढलते ही कुछ कहानियां मानो जिंदा हो जाती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलेंगे। मैचो भूत की कहानी। हाँ, सही सुना, मछली वाला भूत। ये बस एक कहानी नहीं है, ये एक परिवार के उस खौफनाक तजुर्बे की दास्ताएं हैं जब उनका सामना एक ऐसी ताकत से हुआ जिसने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो इस कहानी की दुनिया का ना एक बहुत सीधा सा नियम है। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद नदी या तालाब पार नहीं करते हैं। सुनने में तो ये एक मामूली सी चेतावनी लगती है ना? पर यकीन मानिए, यही एक लाइन इस कहानी के सबसे गहरे और डरावने राज का दरवाजा खोलने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोचिए, एक अंधेरी तूफानी रात। एसडीएम तपन अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ अपने नए सरकारी बंगले में पहुंचते हैं। अब बाहर तो तूफान गरज रहा था और अंदर अंदर एक अनजाना सा डर था। मतलब माहौल शुरू से ही कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वहीं पे बंगले का जो केयरटेकर था, भुवन, वो उनके साथ गाड़ी में बैठने से साफ मना कर देता है। अजीब बात है ना? उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। वो बस इतना कहता है कि रात में नदी के पास से गुजरना गांव के रिवाजों के खिलाफ है, और ये कहकर वो पैदल ही निकल पड़ता है एक लंबे और बिल्कुल सुनसान रास्ते से। और बस यहीं से कहानी का पहला सबसे अजीब मोड़ आता है। परिवार गाड़ी से थोड़ा ही आगे बढ़ता है कि उन्हें नदी के किनारे कोई तेजी से चलता हुआ दिखता है, जो हूबहू भुवन जैसा लग रहा था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, वो शख्स ठीक उनके साथ ही बंगले पर पहुंच जाता है। अब सवाल यह है कि अगर भुवन ने दूसरा रास्ता लिया तो परिवार ने नदी के किनारे किसे चलते हुए देखा? अब परिवार तो हैरान है। वो भुवन से पूछते हैं कि भाई, तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? पर भुवन का चेहरा देखकर लगता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो कसम खाकर कहता है कि वो तो नदी की तरफ गया ही नहीं, वो तो पीछे के रास्ते से आया है जैसा उसने कहा था। ये वो पहला पल था जब परिवार को एहसास हुआ कि जो उन्होंने देखा और जो सच था, उसके बीच कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो अगली सुबह होती है और रात का वो जो रहस्य था ना, वो और भी गहरा हो जाता है। कैसे? परिवार को घर के बाहर गीली मिट्टी पर कुछ पैरों के निशान मिलते हैं, पर ये निशान कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मतलब ये किसी आम इंसान के तो बिल्कुल नहीं थे। और ये सवाल ना पूरे घर में एक ठंडी सिहरन की तरह दौड़ जाता है। आखिर आधी रात को नदी से कौन चलता है? कौन था वो जो पानी के अंधेरे से निकलकर सीधा उनके दरवाजे तक आ पहुंचा था? अब ये सिर्फ पैरों के निशान नहीं थे, ये एक अनकही खौफनाक चेतावनी थी। पर इन निशानों में जो सबसे अजीब बात थी, वो थी उनकी दिशा। देखिए, आमतौर पर निशान नदी की ओर जाते हैं, है ना? पर ये निशान, ये नदी से घर की तरफ आ रहे थे। जी हां, नदी से। ऐसा लग रहा था मानो कोई पानी के अंदर से चलकर बाहर आया हो। और तभी भुवन एक ऐसी बात कहता है जिससे वहां मौजूद हर किसी की सांसें मानो थम जाती हैं। वो बिल्कुल फुसफुसाते हुए कहता है, जिसके पांव उल्टे हो उसके कदमों के निशान ऐसे ही ना बनेंगे? ये पहली बार था जब उस अनजानी ताकत का नाम लिया गया था, भले ही इशारों में। और उस एक पल में घर में खौफ पसर गया। इसके बाद कुछ दिन बिल्कुल खामोशी में गुजर जाते हैं। परिवार को भी लगने लगता है कि चलो शायद वो सब हमारा वहम ही था। लेकिन पता है ना, तूफान से पहले की शांति अक्सर सबसे ज्यादा डरावनी होती है, और वो लोग ये नहीं जानते थे। तो होता यह है कि तपन की बेटी सुगंधा को बाजार से मछली लाने के लिए भेजा जाता है। रास्ते में नदी के किनारे उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, और वो लड़की वो इतनी खूबसूरत थी कि लगता था मानो इस दुनिया की है ही नहीं। बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें, घनी चोटी, उसका चेहरा इतना मनमोहक था कि सुगंधा तो बस उसे देखती ही रह गई। तभी वो लड़की एक बहुत ही अजीब सी पर मासूमियत से भरी मांग करती है। वो कहती है, मुझे मछली चाहिए, क्या तुम मुझे मछली दोगी? अब सुनने में तो ये कितनी आम सी बात लगती है ना, पर उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। एक गहरी अजीब सी भूख थी। सुगंधा कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही उसकी छोटी बहन उसे आवाज लगा देती है। सुगंधा बस एक पल के लिए पीछे मुड़ती है, और जब वो वापस देखती है तो वो लड़की जा चुकी थी। मतलब गायब, ऐसे जैसे कभी वहां थी ही नहीं, जैसे हवा में घुल गई हो। कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डर सिर्फ एहसास नहीं बल्कि हकीकत बनने वाला था। होता यह है कि सुगंधा को बाजार से लौटने में देर हो जाती है। अंधेरा घिर चुका है और रास्ता वही सुनसान,
उसे अब अकेले ही घर लौटना है। जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ती है, एक के बाद एक अजीब और डरावनी चीजें होने लगती हैं। सबसे पहले हवा में अचानक सड़ी हुई मछली की एक बहुत तेज, बर्दाश्त से बाहर गंध फैल जाती है। फिर उसे लगता है कि उसकी परछाई के साथ साथ कोई और परछाई भी चल रही है, पर जब वो पलट कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। और फिर अचानक से साफ आसमान से एक पेड़ की मोटी सी डाल टूटकर ठीक उसके रास्ते में गिरती है, मानो कोई उसका रास्ता रोकना चाह रहा हो। और तभी उसके कानों में एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज आती है, मुझे मछली दो। ये वही मांग थी, उस नदी किनारे वाली लड़की की। पर इस बार ये आवाज किसी के मुंह से नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद बोल रही हो। और फिर वो आवाज वो अचानक गुस्से और धमकी में बदल जाती है, तुम मुझे मछली नहीं दोगी। बस ये सुनना था कि सुगंधा की रूह कांप जाती है। वो अपनी पूरी जान लगाकर घर की तरफ भागती हैं, क्योंकि अब उसे पक्का यकीन हो चुका था कि वो अकेली नहीं है, कोई या कुछ उसका पीछा कर रहा है। कहानी अब अपने सबसे सबसे खौफनाक पड़ाव पर आ पहुंची है। उसी रात घर के अंदर वो डर जो अब तक घर के बाहर था, वो अब दरवाजा तोड़कर उनके बीच आ चुका था। देर रात सुगंधा की मां को रसोई से कुछ खुरचने जैसी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखने जाती हैं कि क्या हुआ, और वहां जो मंजर वो देखती हैं उससे उनकी चीख निकल जाती है। वो देखती हैं कि सुगंधा रसोई के फर्श पर गिरी हुई है, और वो अपने हाथों से कच्ची, खून से लथपथ मछली को नोच नोच कर खा रही हैं। उसका पूरा चेहरा, उसके कपड़े सब खून से सने हुए हैं, और उसकी आंखों में एक ऐसी वहशत थी जो उनकी बेटी की हो ही नहीं सकती थी। और फिर एक ऐसी आवाज में जो बिल्कुल बदली हुई थी, भारी और खौफनाक, सुगंधा के मुंह से वो शब्द निकलते हैं जो असल में उसके थे ही नहीं। वो कहती है, उसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं उसी के साथ रहूंगी। और ये शब्द, ये इस बात का पक्का सबूत थे कि नदी की वो बुरी ताकत अब उनकी बेटी के जिस्म पर पूरी तरह से कब्जा कर चुकी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं हकीकत बन जाती हैं, जब हमारे सबसे गहरे डर सच बनकर हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं? शायद ये सवाल ही इस कहानी को हमेशा हमारे जहन में जिंदा रखेगा।